एक दिन जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, बादशाह अकबर बीरबल के साथ अपने बाग में टहलते हुए धूप खा रहे थे। अकबर के मन में अचानक एक तरंग उठी और उसके निराकरण के लिए बीरबल को मध्यस्थ बनाकर पूछा, कौन बोलने को चाहा, कौन चाहे चुप, कौन चाहे बरसना, कौन चाहे धूप। इतना कहने के साथ ही बादशाह बीरबल को धमका कर बोले, यदि आज के चारों सवालों का समुचित उत्तर ना दे सकोगे तो जान से मारे जाओगे। बीरबल को बादशाह अकबर का कथन सुनकर बड़ी करुणा आई, क्योंकि बादशाह सचमुच उसको जान से मारने को उतारू हो गए थे। दूसरी करुणा इसलिए आई कि इतने छोटे से प्रश्न के लिए बादशाह अकबर इतना उग्र रूप क्यों धारण करते हैं। इसका उत्तर तो एक बुद्धिमान लड़का भी समझ कर दे सकता है। खैर, इस समय तो अपनी जान बचानी चाहिए। ऐसे विचार कर वो बोला, माली बरसन का चाहे धूबी के मन धूप, साई चाहे बोलना, चोर चाहे जो चूप। बादशाह को बीरबल का ये युक्ति सुनकर दोहा बहुत भला मालूम हुआ, परंतु वह उसे और भी सलाह चाहते थे, इसलिए वो फिर बोले, बीरबल, आपका ये दोहा काटने लायक नहीं है। फिर भी मुझे इससे पूरा संतोष नहीं हुआ, इसलिए कोई दूसरी विधि से और स्पष्ट कर मुझे समझाओ। बीरबल ने कहा कि बहुत अच्छा सुनाया और यह दोहा रचकर पढ़ सुनाया। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। फिर भी बादशाह अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से दूसरा उत्तर मांगा। तब बीरबल बोले, हे पृथ्वीनाथ, सबका मूल मंत्र यह है कि अपनी अपनी सभी चाहते हैं। मैं इस संबंध में एक दास्तान आपको सुनाता हूँ, शायद उससे आप संतुष्ट हो जाएं। एक गरीब बाप के दो लड़कियां थीं। उसमें उनमें से एक को तो बागवान के रूप कर भी आया और दूसरी को कुम्हार से। जब कुछ दिनों के बाद उनसे मिलने गया तो पहला बागवान के घर गया। वहां पहुंचकर कुशल प्रश्न के पश्चात अपनी कन्या का चेहरा उतरा हुआ देखकर उसकी सोच का कारण पूछा। मैं बोली, हे पिताजी, मैं अपने दुख की बात आपसे क्या सुनाऊं? उसका छूटना ईश्वर के हाथ है। इधर कितने ही दिनों से अवर्षण हो रहा है, जिसके कारण सारा का सारा बाग सूखा जा रहा है। उसमें ना तो अच्छे फूल आते हैं और ना ही फल। तब वहाँ से विदा होकर वह अपनी दूसरी लड़की से मिलने कुम्हार के घर गया। वह लड़की मन मारकर द्वार पर बैठी हुई थी। पिता से मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई और अपना सारा दुखड़ा सुनाकर फिर मौन हो गई। पिता ने उसकी ऐसी उदासी का कारण पूछा तो वह बोला, पिताजी, मैं आपसे दुख की क्या बात कहूँ। इधर कई दिनों से मैं बराबर बरस रहा है। न बर्तन सूखने पाते हैं, न सूखी गोरी आंवल लगने को मिलती है। सब हाल रोजगार बंद है। न मालूम इस बारिश का क्रम कब तक जारी रहेगा। पिता अपनी दोनों लड़कियों के पृथक पृथक चाहना सुनकर चुप रह गया और सोचने लगा, ये सब कुछ नहीं, हम जीवधारी सभी अपनी 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 चाहते हैं, परंतु ईश्वर किसकी करे और किसकी ना करे। वह जो करता है सब भला ही करता है। इस दृष्टांत को सुनकर बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, यूँ तो पेशे के अनुसार सबकी चाहना अलग अलग होती है, परंतु आपके प्रश्नों का वही ठीक उत्तर है जो मैंने पहले दोनों दोहों में आपको सुनाया है। बादशाह अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत ही संतुष्ट हुए। दोस्तों, अगर आपको अकबर और बीरबल की ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की और कहानियाँ मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो फॉर मोर। इसी तरह की और दिलचस्प जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।